वो पोटी यहाँ फैल गई और मैंने जेब में हाथ डाला, जेब नहीं है कि मर गया क्या भाई। हाय हाय, अबे करो बे भाई। विमल, हाँ अच्छा, एक को तो रहता ना, वो तो ऐसे होता है। और बहुत ख़राब बात है कि लड़की ये करेक्ट कर रही है मेरे को। वैसे तो ये, वैसे माय नेम इज़ नरेंद्र। हाँ थैंक यू फॉर ये, थैंक यू जिन्होंने हाय बोला, क्योंकि एक आध का ना यहाँ मोदी अटका रहता है। मैं नरेंद्र बोलता हूँ, मोदी, मैंने भाई बोल दिया, अच्छा लग रहा है, जैसे ना हल्का हल्का लग रहा है ना। दो चार लोग हैं ना ऐसे चिल रहता है कि भाई बोल दूँ उल्टा। बट मैं एंड में इसलिए आऊँ क्योंकि मैं थोड़ा सैड स्टोरी सुनाने आया था। वो कहता ना कि किसी के दुख पे ही हंसी आती है ना, कि मर गया क्या भाई। थोड़ा सा तो अच्छा लगता है ना, थोड़ा सा तो कि ठुक गई है गाड़ी। हेल्प तो करनी है, पर एक्चुअली क्या होता है ना, रिसेंटली ना, थोड़े टाइम पहले की बात है, थोड़ा मतलब 2018 है ना। हाँ क्या होता है ना, मेरा ना ऐसा ना हल्का सा ना ऐसा ब्रेकअप होते होते हो गया था। हो जाता है भाई, लड़के नहीं रोक पाते, 5 लड़के मिला के एक का नहीं जीत सकते। और फिर से हो गया था। हाँ, लड़के 2-3 से कम में कहाँ रह पाते। और मेरा ब्रेकअप ना मेरी क्रश से हो गया था। अबे हाँ, हो सकता है भाई, क्योंकि लड़कों के दिमाग में सारी सेट रहती है। कोई भी हो, चाहे कोई भी, कोई चाहे स्कूटी से निकली थी। क्रश तो वैसे आइडिया होगा ना, क्रश क्या होता है? क्या होता है? इंग्लिश में बोल रहा था। हिंदी में बता दो क्या। क्रश वो होता है ना जो ऐसे ऐसे करते हैं। वो नहीं, ठीक है। क्रश बेसिकली वो होता है जो आपको पसंद होता है ना, जो आपको पसंद होता है, जिससे आप कोई बात नहीं कर पाते, है ना। बट ये बात होती है जब आप 22 साल से छोटे होते हो। आफ्टर 20-25 चेंज हो जाता है। जैसे क्रश बेसिकली, जैसे आप कभी मिंत्रा पे गए, आपने कोई तो बहुत महंगा प्रोडक्ट देख लिया कि शनेल का परफ्यूम 25,000 का, अभी विश लिस्ट में डालता हूँ। दैट विश लिस्ट कि भाई किसी दिन तो लेंगे ना, किसी आता है ना दिन, किसी दिन उस लायक हो जाऊंगा, ना उस ना लायक। आप जाके चेक करते रहते हो कि भाई अभी फाइनली धीरे धीरे वो प्रोडक्ट ही डिसकंटिन्यू हो जाता है। उस प्रोडक्ट की शादी हो जाती है। ये आप लोगों का दुख निकला है। मैं तो फालतू का लिख के लाया हूँ, पता है। मेरी वाली में किसी की शादी नहीं हुई है, सबके साथ मिलता हूँ मैं, है ना। तो हाँ, ऐसा होता है कि किसी दिन तो ले लूँगा, ऐसे चेक करते रहते हो ऐसे। अरे बेसिकली नॉन अचीवेबल, जो कभी हाथ ही नहीं आता, है ना। और ब्रेकअप का रीज़न बहुत यूनिक और फुद्दू सा भी है। पिजन, कबूतर निकले ना, क्या एकदम से भाई पेटी खराब क्या, है ना। हाँ, वो कहते हैं ना भाई, आसमान में जोड़ियाँ बनती है, बट बीच में कोई हक के बिगाड़ देता है। हाँ, मैं एक दिन क्या होता ना, मैं ना अपनी क्रश के सामने ना एक दिन ऐसे अचानक से निकल रहा था, ठीक है। और हम लड़के अपनी क्रश के सामने अचानक से निकलने की एक्टिंग करते हैं। एकदम ऐसे निकलता है कि अरे मुझे पता ही नहीं था तुम यहाँ खड़ी थी। वो सारा दिन वहीं खड़ी रहती है। ये जो तू करता है ना पूरा दिन, सब दिखता है उसको, है ना, दिखता होगा आप लोगों को। और मैं दिन में लगभग ऐसे 35-40 बार निकलता था भाई, क्योंकि 35-40 क्रश थी। और भाई कमेटी तो और जगह डालो ना, कहाँ खुल जाए। देखा लड़कों का दिमाग, हर जगह 2 रील सेंड करके बैठे हुए हैं कि एक को चाय की भेजते, एक को ट्रैवल की, एक को कुकिंग की। अरे लोनली पे तो हूँ अरिजीत सिंह के गाने। मैं ऐसे निकल रहा था, मैं 35-40 दिन में ना ऐसे कई बार निकलता था। मेरे को लगता था भाई किसी दिन तो पक्का मेरे को आवाज़ देगी, है ना भाई। 800 दिन हो गए, कभी तो वो दिन आएगा। हाँ भाई, 3 साल की डिग्री में 2.5 साल उसके आगे से निकला मैं। मेरे को लगता था किसी दिन तो पक्का आवाज़ देगी, है ना। और जब आपकी क्रश आपका नाम लेती है तो सुंदर तो लगता है। फिर आपका नाम चाहे कुछ भी हो, कुछ भी, चाहे फिर मेरा नाम चाहे फिर भूपेंद्र होता, भाई सुंदर ही लगता ना कि भूपेंद्र आ रहा है। यस, मेरी मम्मी के 3 लड़के हैं, परवीन, नरेंद्र, भूपेंद्र। कितना एटीट्यूड रहता है मेरे को, रहता ना कि यस आई एम बॉब्स, है ना। अभी तो फिर भी नेशनल लेवल नेम है मेरा, नरेंद्र। इस नाम से थोड़ा सा मैं ही डरा रहता हूँ।
हाँ, क्योंकि उनको गाली पड़ती है, मेरी जीभ कट जाती है। देखो मैं ही नहीं हूँ घटिया, बस मैं दिख रहा हूँ। आप लोग है ना। तो मैं उसके सामने बोलता, मेरे को किसी दिन तो आवाज़ देगी। फाइनली उसने ना एक दिन आवाज़ दी कि नरेंद्र। मेरे को वो थोड़ी सी तो फटी है ना कि बात करने का मन था, बात क्या करूँ मैं, इस चक्कर में तो निकलता तो मैं क्या। और भाई मैं इस चक्कर में ना लूज पैंट पहनता था उस टाइम पे, कि जब कहाँ पे तो पता ना चले। हाँ, तुम्हें क्या लग रहा है बैगी जींस फैशन है ये सारे सिंगल लड़के पहन पहन के घूम रहे हैं, तुम्हें लगता है काफ़ी स्टड है? स्टड नहीं है, वो भी रील सेंड करके बैठा हुआ है ना। तो जैसे उसके पास मैंने कहा यस, बोल रही नहीं एक्चुअली मैं कहा यस इंग्लिश, और क्या बोल दो हाँ जी। हाँ जी पे तुरंत तुरंत रिजेक्ट है कि भाई हाँ जी पे पूड़ी बांट तू फिर। हाँ जी पे तो रायता सप्लाई कर। हाँ जी कौन बोलता है? हाँ भाई उस वक्त मैंने 1 मिनट के अंदर इतनी ज़्यादा इंग्लिश बोल दी थी ना, मैंने कहा येस ओके श्योर ऑफ कोर्स। मेरे को डर लग रहा था मैं अननेसेसरी थैंक यू ना बोल दूँ इसको, कि ये इस बात के अंदर योर्स फेथफुली क्या कर रहा है। कॉलेज में खड़े तो टू द प्रिंसिपल ला के बात करेगा। बात सुन मेरी, बोल रही एक्चुअली ना, मैंने कहा यस 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 यस। भाई लड़के अंदर से तो डांस ही करते हैं ना, है ना, बाहर ऐसे करता हूँ आई डोंट नीड गर्ल, ऐसा एक्टिंग पूरा, है ना। मैंने कहा यस। बोल रही एक्चुअली ना कोई छोटी सी हेल्प कर देगा, एक्चुअली ना कबूतर ने ना मेरे पोंचू पे ना चची कर दी है। ना पोटी ना टट्टी, चची। भाई लग रहा है ना कोई प्लास्टिक का टॉय होगा, किंडर जॉय में निकलता होगा, की चेन होगा इसका पक्का, है ना। एक्चुअली कबूतर ने कबूतर पर टची कर दी है ना, टची। हाँ भाई, और मैंने उसको ऊपर से नीचे तक ऑब्जर्व करा कि इसमें पोंचू क्या है, जिस पे कबूतर चची कर गया। हाँ भाई, पोंचू पता है आप लोगों को क्या होता है? पोंचू पता है? जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। नहीं लड़कियों को नहीं पता, छी मैं यार बेइज्जती, आगे बैठी तुम ना। अब मैं बताता हूँ, ठीक, ये एक्टिंग नहीं, मैं बता रहा हूँ। आपने देखा करवा चौथ पे कुछ लड़कियां जब अपनी थाली लेके जा रही होती है, वो मैरिड, वो थाली जिस कपड़े से ढकी होती है, एक झालर झालर वाला एक कपड़ा नहीं होता, आ रहा है, उसको बड़ा करा, उसके बीच में छेद करा और लड़की पे डाल दी। वो पूरा दिन लैंप बन के घूमती फिरती है। देखा होगा आपने 2-4 लड़कियां जो ऐसे ऐसे सिला हुआ शॉल, है ना, जिसमें ना स्लीव होता है, ना बटन, ना चैन, बेचैन, वो वैसा ड्रेस है ना भाई। वो ड्रेस पहन के कोई लड़की छत से कूदेगी ना, मरेगी नहीं, वो ऐसे घूमती भी नहीं चाहिए कि ओए। वो ड्रेस पहन के कोई बोलते नहीं मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगी, दे दे, मरेगी ही नहीं। हाँ तू वहाँ से आ रहे, मैं सीढ़ी से आ रहा हूँ नीचे, बल्कि मैं नीचे आके तेरे को उतारूंगा नीचे, है ना। और वैसे लड़कों के लिए जान दे नहीं रहा कोई। आपकी हंसी में सबका दर्द था कि भाई मरने से तो फर्क नहीं पड़ता, अभी देखा हमने ना। क्या ना, एक्चुअली ना कबूतर ने उसके पोंछू पे, जो भी इसका ड्रेस था, उसके कबूतर ने यहाँ पे चची कर दी थी। चची यार। और उसने जैसे बोला ना कि क्या तू ये चची साफ करवा सकता है, और मेरे को लगा भाई ये तो अपॉर्चुनिटी, मतलब बेस्ट मोमेंट है ये तो। मैंने कहा आज मैं इसकी चची साफ, आई मीन कबूतर की, इसकी तो कैसे है ना, कबूतर की चची साफ करा दूंगा, आज ये सेट हो जाएगी, बाकी की 34 क्रश कल से देखेंगे। वो भी तो है यार, है ना भाई। पता नहीं शायद मेरे सर में धूप चढ़ गई थी, जो मैंने उसको ये आइडिया दिया, और यहाँ बैठे हम सारे जेंट्स का आइडिया मैच करेगा देखना। मैंने बोला तेरा जो इतना लूज ड्रेस है ना, ये कबूतर ने यहाँ दिया था, इसको तो आगे से ऐसे उल्टा फोल्ड कर, यहाँ पे ला और ऐसे साफ कर ले, ये साफ होकर अंदर फोल्ड हो जाएगा, घर तो तू जा ही रहेगा। बेस्ट आइडिया। अब तो इसके पास सेट ही होना पड़ेगा इसको, क्या ऑप्शन क्या है इसके पास, अब तो पट के जाना पड़ेगा मेरे से, है ना। मतलब मेरे को लगा आज तो हो गया फाइनल। भाई पता नहीं शायद उसके सर में भी धूप चढ़ गई थी। उसने मेरे को बिल्कुल फॉलो करा, और मैं यहाँ बैठे सारे नॉन जेंट्स लोगों को बता दूं कि आप जेंट्स का आइडिया फॉलो मत किया करो, क्योंकि हम लड़के लड़कों की ही बात नहीं मानते, तो लड़कियां तो ना ही माने। तुमने देखा ना, अचानक से न्यूज़ आती कि एक दोस्त ने अपने दोस्त की मदद करी और वो मर गया, तो मदद मत लिया करो लड़कों से, है ना, क्योंकि लड़कों को मदद करना आती नहीं है।
तो मैं तो देख एक दूसरे देख रहे। तो भाई उसने ना बिल्कुल ये करा, उसने ड्रेस ऐसे फोल्ड करा, यहाँ पे लाई, ऐसे ऐसे करा, वो पोटी यहाँ फैल गई, ड्रेस में अंदर फैल गई, पूरे हाथ पे फैल गई, और मैं हाँ मतलब जहाँ पोटी नहीं थी वहाँ लगवा दी मैंने ड्रेस में। बोले क्या हो? मैं क्या, मैंने कहा अभी साफ करा तो समझ नहीं आ रहा भाई। मैं टिश्यू ढूंढ रहा हूँ, मैं टिश्यू छोड़ो, रुमाल नहीं है, मैंने जेब में हाथ डाला, जेब नहीं है भाई। मेरे को अपना पैर टच हो रहा है, मैं कहा एक हाथ जेब में लगे। तो मैंने बोला, मैंने कहा ऐसे करना, अभी मैं साफ करा दूँ भाई। उसका ना हाथ गंदा हो गया, मैंने कहा अभी हेल्प करता हूँ, और मेरे को समझ नहीं आ रहा था, और वो ना मेरे पे चिल्ला विल्ला दी कि नरेंद्र, मैंने कहा भूपेंद्र, बोले नरेंद्र ये क्या कर दो? मैंने कहा हाँ भाई, मेरे को फक इंग्लिश। गंदा हाथ है ना भाई, उसने अपना गंदा हाथ है ना मेरी शर्ट को साफ कर दिया कि ये क्या करते हो तुमने? कहा जो हाथ जेब में था वो मुक्का बना मेरा पहले तो। हाँ भाई, उसने ना बहुत मेरे को ऐसे कर दिया, और है ना मेरे को सुना के ऐसे वॉशरूम की तरफ भाग गई, और मैं सोच रहा हूँ पहले ही वॉशरूम चली जाती। वो कहता ना भाई, कम सुंदर लड़की पे ज्यादा दिमाग होता है, उस पर दिमाग भी कम था, सुंदर तो क्या ही थी, इस पे नहीं है भाई। और ये बहुत अच्छी बात लगी कि मैंने म्यूट में बोला, सुना सबको है, जो मैं बोल रहा था वो समझ नहीं आया भैंड। उसने भाई वॉशरूम भाग गई, और जाते थे मेरे को व्हाट्सएप करके आज मेरे से बात कर लियो। मैंने कहा आज भी तू नहीं करी थी? मैं तो आज भी निकल ही रहा था। हाँ भाई, यहाँ पे कितने लोगों को लगता है कि जब से 5G टावर्स आए बर्ड्स काफी कम हो गए क्या? कितने लोगों को लगता है जब से 5G टावर्स आए बर्ड्स कम होते रहे? लगता है आप लोगों को है कि रेडिएशंस की वजह से है ना कम हो रहे हैं? सच में कम हो रहे हैं। स्पैरोज वगैरह, चिड़िया वगैरह जो भी है वो थोड़ा सा सेट हो गई है, वो कम हो गए है ना। बट आई थिंक पिजन इज नॉट अ बर्ड। वो कम नहीं हो रहे भाई, कोई एक टावर नहीं है जो उसको मार, मोटी चमड़ी। देखा, मेरे को लग रहा है जितने टावर बन गए ना कबूतर के, तो नए नए अड्डे बनते जा रहे सर। देखा, हर टावर के ऐसे 50-60 कबूतर बैठे ही हैं, ऊपर से पूरा डिस्कशन चल रहा है, इन पे टपका दे, हक दे इन पे कि श्वेता ने आज न्यू हेयर कलर करा है, हम भी थोड़ा सा कलर कर दे। हाँ, श्वेता वॉज माई ब्रेकअप पार्टनर। देखा, क्रश के बाद सीधा ब्रेकअप, गर्लफ्रेंड बनी ही नहीं। तो हाँ भाई, कुछ कम नहीं हुआ है। मेरे को लगता है इनके ना बहुत कंप्लेंट गई है, जो हमें कम दिख रहे हैं कबूतर, कि आप लोग ना बहुत लैट्रिन कर रहे हैं। तो देखा, इन्होंने आजकल चलना चालू कर दिया है। देखा, अकेले मेट्रो स्टेशन पे लगे पड़े एकदम एकदम भाई चिल चल रहा उनका ना। आप उनके पास भागते जाओ, वो भागने लग जाता है। किसी दिन धरती फटेगी ना, ये लोग खुद पैर छोड़ करके उड़ेंगे, भाई धरती फट रही है। अबे तू तो उड़ ले, हम मरेंगे। हाँ भाई, एक दिन मैं ऑफिस जा रहा था, मेट्रो में एक कबूतर मेरे साथ सीढ़ी चढ़ रहा था। मेरे को भाई वेले पंते की हद होती है कि ये क्या कर रहा है। हाँ, 0 रुपए कमाता है, मेरी बेइज्जती कर रहा है। हाँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरी एड़ी से कंधा मिला के चल रहा है। मैं कहा भाई ये किस लिए है? भूल गया, स्पेशली ऊपर से नीचे सीढ़ी चढ़ने, चढ़ो से जाने रहा, इतनी बड़ी सीढ़ी, इतना सा पैर आएगा रे, मुंह पीछे, मुंह आगे पैर। मैंने वापस आके उसको उठाया, मैंने कहा इधर रह जाना वीरे। मैंने उसको उठा कर, मैं कहा प्लीज आपकी मेट्रो। और मेट्रो लेनी क्यों है तेरे को? मेट्रो 60 की स्पीड पे चलती, कबूतर 80 पे उड़ता है। देखा आपने कभी? आप मेट्रो के अंदर खड़े होते हो, कबूतर आपके सामने से मुंह चढ़ाता हुआ निकलता है। ले लिया टोकन्स, कर लिया मेट्रो का इन्वेंशन। बहुत बेइज्जती करते हैं भाई, हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, ठीक है ना। कहीं तुम सोच रहे हो है ना, मैं इतना ज़्यादा कबूतर पे बात करता हूँ, मेरे को डर भी लगा रहता है भाई। मैं दिल्ली में अनसेफ घूमता हूँ बिल्कुल, 3-4 महीने से आसमान नहीं देखा मैंने।
क्योंकि मैंने नोटिस कर लिया 3-4 कबूतर हैं सेम शक्ल के मेरे पीछे पड़े हुए हैं। हाँ सेम शक्ल के हैं। हाँ भाई मेरे को डर लग रहा था, मैं इस चक्कर में आसमान नहीं देख पा रहा हूँ। हाँ पेट में पोटी भर के मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मेरे को डर लग रहा था मैं ऊपर देखूँ जो सीधा आँख में ना कर दे। आप लोग सेफ हो, चश्मा पहन रखा तो चलो ना। तुम लोग सेफ हो कि पहले चश्मे पे गिर गई उतार के भाग लोगे, जिसके डायरेक्ट आँख में गिर गई आई ड्रॉप कैसे बचेगा भाई? कैसे बोल गया हेल्प हेल्प? किससे हेल्प? जो जिससे लड़ा हुई है 100 फीट ऊपर से हमला कर रहा है। लोग हेल्प करने के दूर भागेंगे, तो चीटे ना आ जाए हमारे। है ना। मेरी दादी तो भाई यार बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड थी, बाजरा की रोटी, बाजरा की हर चीज़ बाजरा की खाती थी। दादी की फ्रेंड सब, है ना। आज समझ आता है भाई मेरी दादी की प्लानिंग कि खा खा के बाजरा ही खत्म कर दूंगी। ना बाजरा बचेगा ना कबूतर बचेंगे, भूखा मार देंगे उन्हें, भूखा मार। अरे किस लेवल की प्लानिंग है ये? हाँ अभी देखो, अभी बाजरा भी है कबूतर भी है। नहीं दादी भी है। ये एक तो घटिया होता है ना कि भाई मैंने स्टार्टिंग में बोला था किसी के मरने पे मजा तो आता। यू आर दैट एक्स। हाँ यार मैं आपने देखा कबूतर पहले की मूवीज में देखा कबूतर प्यार की निशानी होता था, है ना। एकदम ऐसे चिट्ठियाँ पहुँचाता था लोगों को, है ना। हाँ मतलब यही होता। हाँ चिट्ठियाँ पहुँचाता था। मैंने प्यार की मूवी देखी आप लोगों ने? मैंने प्यार किया आपने भी देख ली? अरे नहीं मतलब बहुत छोटे नहीं ये इसलिए। हाँ जैसे 30 साल को बोलो ना यस मैंने देख लूँ, है ना। मैंने प्यार की मूवी देखी आप लोगों ने? उसमें कैसे सैलमन भाई या नाउ ही सैलमन भाई, पहले वो सलमान खान थे, है ना। सैलमन भाई की मूवी, तो उस मूवी देखोगे ना आप ना, वो कैसे चिट्ठियाँ पहुँचाते हैं एक दूसरे को ना, चिट्ठी विट्ठी लिखते हैं। वो मूवी को आप ध्यान से देखना, दोनों फैमिली पैसे वाली है, दोनों के पास टेलीफोन है। फोन पे कह रहे चिट्ठी भेज रहा हूँ, अबे फोन पे बात ही बता दे। धूप में कबूतर की ऐसी तैसी कर रखी है। हाँ मेरे को लगता था पहले ऐसे कोई कबूतर, सब कबूतर ही होते, कोई ऐसे कोमास वगैरह नहीं होते, मतलब क्रो। हाँ मेरे को लगता था कोई ऐसे कोमास वगैरह नहीं होते, सब कबूतर ही होते। कुछ कबूतर है जो धूप में उड़ उड़ के टैन हो गए हैं, और जैसे ये टैन हुए इनकी इज्जत हो गई, काले पड़ गए तो इज्जत हो गई भाई। देखा वो खीर पूड़ी मिलता कौवे को, कबूतर आज भी बाजरे पे टिका हुआ है। है ना। हाँ आपने वॉर में देखा कबूतर, वॉर में ऐसे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन शेयर करता था कबूतर, है ना भाई। वॉर के टाइम पे तो कबूतर को ऐसे गन यूज करना चाहिए था ना। आप सोचो सारे सोल्जर सरहद पे एक कबूतर लेके खड़े हैं, और पीछे से बाजरे की थैली, रिफिल भी तो करना है ना। और सामने वाली टीम ने 300 करोड़ रुपए लगा, हम 300 रुपए में रेडी खड़े हैं। जैसे लड़ाई वाला फायर, कबूतर निकला पुछ 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 पुछ। सामने वाली टीम का मूड ही खराब हो जाएगा कि भाई मरने के लिए तैयार थे, गंदा क्यों कर रहे हैं ये लोग। 2 घंटे हो गए जमते जा रहे हैं हम लोग, ऊपर से ड्रोन शॉट अलग छोड़ दिए। कबूतर बस वैसे लव में, वॉर में, सब में काम आ रहा था, लेकिन जैसे ही नेशनल बर्ड बनाने की बारी आई, पिकॉक्स को बना दिया। यस पिकॉक्स, ऑल पिकॉक्स, नॉट ओनली वन। यस भाई हार के पिजन तो मोर को बना दिया, क्योंकि कबूतर को भेज दिया लव में, वॉर में। उनको पता ही नहीं था नेशनल बर्ड के तो ऑडिशन चल रहे थे, डांस करना था बारिश में। वो लोग नाच नाच के जीत गए। कबूतर को एक तो नेशनल बर्ड से हटा, ऊपर से चूतिया लग काटा है। हाँ भाई आपने देखा ये सबके साथ होता, आप कहीं जा रहे हो तो कोई तो कबूतर रखता है और आपके जस्ट साइड में आके गिरती है कि ओ बहन छू बच गया, है ना, कि भाई छू भी निकली। आप खुद सोचो जब आप इंसान हो के हाथ से गलत निशाना लगा सकते हैं। एक तो भाई कबूतर की दोनों के साइड में टारगेट लगा रहा है नीचे से, उसको पता नहीं वो कहाँ मार रहा है, देख उधर रहा है मार नीचे रहा है, तो थोड़ा बहुत तो इधर उधर हो ही सकता है ना। किस लेवल का देख रहे हो, स्नाइपर प्रो उड़ते हुए नीचे मार रहा है उधर देख के। समझ नहीं आता। हम अपने मेरे पे तो जल्दी से 5 लाख करोड़ रुपीस आ जाए। और क्या बोलूं, 5 लाख रुपए, 5 लाख करोड़ रुपीस डॉलर आ जाए। मैं तो जल्दी से बॉम्बे शिफ्ट हो जाऊंगा भाई, क्योंकि बॉम्बे मैंने कबूतर के खिलाफ लीगल एक्शन लिया हुआ है, पता है आपको, कि आप कबूतर को कहीं पे भी ऐसे बाजरा फीड नहीं कर सकते, क्योंकि उससे लंग्स डैमेज हो रहे हैं, है ना।
लेकिन सुट्टा पूरा बेचा जा रहा है कि भाई सुट्टा पियो, क्योंकि सुट्टे पीने वाले की रिस्पेक्ट है ना। आप किसी को, आप सोचो आप डॉक्टर के पास गए, है ना, वहाँ कोई बैठा है कि मेरे ना फेफड़े खराब हो गए क्योंकि मैं चेन स्मोकर हूँ, आप उसके साइड में बैठ के बोल पाओगे कि कबूतर के हगने की वजह से मेरे फेफड़े में भाई मैं मरना प्रेफर करूँगा। मैं कहा मैं कुछ नहीं, फेफड़े में छेद है। मैं इतना ज़्यादा कबूतर बात करता हूँ। मैंने ना एक दिन ऐसे ऑडियंस से पूछ लिया ना कि सपोज करो हम लोग उड़ते और कबूतर सिर्फ चलते तो कैसे रहता। तो ऑडियंस में से एक लड़का बोल पड़ा, भाई हम जब उड़ते उड़ते करते ना तो कबूतर तो दब के ही मर जाता। मैंने कहा पहली बात तो भाई तू पैंट पहन के उड़, दूसरी बात तू तो घर से करके निकलना, तेरे घर में तो वॉशरूम है। लड़कों के दिमाग देखो भाई नंगे ही उड़ रहे होंगे। आप खुद सोचो भाई जब हम ऐसे उड़ रहे हैं तो हमारा बॉडी प्रोपोर्शन क्या होगा ये। घटिया लोग मेरी साइड है। तो जब हम करेंगे नीचे जाएगी के ऊपर, क्या लगता है? वो बोल पड़ा, मैंने कहा ये क्या है? बोला भाई फोर्स। मैंने कहा फोर्स? बोला हाँ भाई प्रेशर से करता हूँ। अबे 3 बार बोल दिया घर में वॉशरूम है ना। और मैं कहा सपोज कर किसी दिन फोर्स नहीं आया, बोला उस दिन उल्टा हो जाऊंगा। मैं कहा और तेरे नीचे तेरे कोई फ्रेंड उड़ रहा हो, उसका तो मूड नहीं खराब हो जाएगा, भाई क्या कर रहा है यार ऊपर से। चलो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू गाइस, माय नेम इज नरेंद्र, थैंक यू गाइस, वेलकम। चलो बाय।